माननीय अध्यक्ष जी, ये जो विधेयक लाया गया है आज, मुझे लगता है जल्दबाजी में लाया गया है, क्योंकि जो एक्सीडेंट्स की बात आई है पहले, तो एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं तो इसका डेटा सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। जो हम लोगों ने देखा है कि जो एक्सीडेंट्स लिफ्ट में हुए हैं वो आमतौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के हैं, और ऐसा भी लगता है इस प्रकार के विधेयक लाने के पूर्व उसकी आवश्यकता, कितने एक्सीडेंट पिछले 1 साल में हुए, कितने पिछले 5 साल में हुए, कितने 10 साल में हुए, कितनी जानें गई, कितने लोग घायल हुए, इसका आंकड़ा भी हम लोग सामने आना आवश्यक है। शंका क्या है हमारी? क्योंकि शंका यह है कि ऐसा तो नहीं कि जो पहले लिफ्ट बनाती थी हमारी लोकल कंपनियां, कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां थी, ओटिस थी और कुछ अन्य कंपनियां थी, अब मल्टीनेशनल कंपनियां भी लिफ्ट के क्षेत्र में बड़ी संख्या में आ गई हैं। मित्सुबिशी आ गई है, स्नाइडर आ गई है, थाइसन ग्रुप आ गई है, कौन है, फ्यूजीटेक है, और एक तरफ हमारे लोकल वेंडर्स हैं जो अपने स्तर पे असेंबल कर लिफ्ट बनाते हैं। अब इन तीनों में तुलना कैसे होगी? एक लोकल वेंडर है, एक हमारी डोमेस्टिक कंपनी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो हमें शक ये है कि कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी को इसमें फायदा होगा और हमारे लोकल वेंडर्स और इंडियन कंपनी को इसमें नुकसान होगा, क्योंकि ये इसमें कई चीजें और भी हैं। अब जैसे इसमें धारा 5 का, मंत्री जी, इसमें एएमसी को क्या एएमसी है, एएमसी का स्वरूप क्या होगा, इसका डिटेल नहीं बताया गया। उसमें कौन सी कंपनी एएमसी लेंगी, उनका ऑथराइजेशन कैसे होगा, उन कंपनियों को आखिर बहुमंजिला इमारत वाला वेरीफाई कैसे करेगा। तो एएमसी प्रोवाइडर्स के बारे में कोई विस्तृत बात नहीं हुई, और एएमसी का स्वरूप क्या होगा यदि आपके विधेयक में नहीं आया है, और एएमसी के चार्जेस क्या होंगे, वो कोई मनमाना लेगा क्या कि उसके चार्जेस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ये आपके विधेयक में नहीं आया है। एएमसी लेने वाली कंपनी किस हिसाब से तय की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? मान लीजिए संचालक ने एएमसी ले ली है, तो रजिस्टर्ड एएमसी देने वाला कौन, और हमने अगर एएमसी ले ली है, इंस्पेक्टिंग एजेंसी कौन, और इंस्पेक्टिंग एजेंसी ने अगर इंस्पेक्शन भी कर लिया है, हमने एएमसी भी ले ली है, और फिर भी अगर दुर्घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदारी किस पर होगी? इंस्पेक्टिंग एजेंसी पर होगी कि एएमसी देने वाले पर होगी कि बिल्डिंग संचालक पर होगी? आपकी धारा 7 में भी बीमा के बारे में स्पष्ट नहीं लिखा है मंत्री जी। बीमा निजी संचालकों को कराना है, तो सरकारी लिफ्ट को बीमा से छूट क्यों दी गई है? ये दोहरा व्यवहार क्यों? प्राइवेट लिफ्ट होगी तो बीमा लेना है, सरकारी लिफ्ट होगी बीमा क्यों नहीं लेना है? सरकारी बीमा अगर नहीं लेना है तो उसमें जो घायल होगा या मृत्यु होगी उसके लिए कौन देगा उसका कंपनसेशन? बीमा की राशि कितनी होगी, उसका प्रीमियम कितना होगा? इसको मृत्यु, साधारण घायल और गंभीर घायल के हिसाब से भी स्पष्ट किया जाना मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। जब बीमा करा लिया गया है तो 12(8) आपके जो विधेयक में 12(8) में क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी संचालक की क्यों है, ये बीमा कंपनी की क्यों नहीं है? तो किसकी जिम्मेदारी है और बीमा कंपनी की समय सीमा क्या होगी, ये फिक्स किया जाए। आपने धारा 12(1) में जीवन की हानि या चोट लगने की स्थिति में स्वामी या स्वामी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या मृतक घायल व्यक्ति, सूचना कौन देगा? आपने लिखा है स्वामी सूचना देगा। माननीय मंत्री, आपने लिखा कि भवन स्वामी सूचना देगा। अगर भवन स्वामी ने सूचना नहीं दी तो कौन देगा? तो हम ये चाहते हैं कि उसमें मृतक या घायल व्यक्ति के परिजन शब्द को भी जोड़ दिया जाए कि वो भी सूचना दे सकता है। आपने धारा 8 में लिखा है कि किसी अन्य संहिता का पालन करना है। तो किसी अन्य संहिता, ये कौन संहिता, इसका तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। धारा 9 में विद्यमान लिफ्ट में परिवर्तन या परिवर्धन करने में नया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसमें परिवर्तन या परिवर्धन किस अंश तक करने पर नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, ये स्पष्ट नहीं है। क्या आंशिक परिवर्तन करने पर भी नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये स्पष्ट होना चाहिए, या आंशिक परिवर्तन के लिए नए रजिस्ट्रेशन की बात नहीं किया जाएगा।